हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया, ये दिन दिया है कि हम उसके वचनों को सुने और उन्नति प्राप्त करें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, उसकी बातों को जब हम सुनते हैं, उसके वचनों को जब हम पालन करने लगते हैं, परमेश्वर हमें सक्सेस की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर जाता है, परमेश्वर हमें समृद्धि की ओर लेकर जाता है। आमेन। तो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का मतलब है सक्सेस प्राप्त करना। आप अपने जीवन में फेल ना हो, है ना, हारे नहीं, लेकिन हर एक चीजों के ऊपर परमेश्वर आपको सक्सेस देना चाहता है। क्योंकि बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि परमेश्वर ने उनके लोगों को सक्सेस दिया है ना, समृद्धि दी है, प्रॉस्पेरिटी दी है। हालेलुया। तो आज हम कुछ वचनों को देखने वाले हैं जो हमें उन्नति की ओर लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया। और हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। जब हम इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। दरवाजों को खोलेगा, ऐसे मार्गों को खोलेगा जो बंद थे, ऐसी आशाएं हमारे जीवन में वापस जगेंगी जो मर गई थी। परमेश्वर एक बार फिर से हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो हम जब वचनों को सुनेंगे, आप उसे ग्रहण करना, क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं, उसके द्वारा विश्वास हमारे अंदर आता है ना, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय और 2 वचन। अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने रूपी का बड़ा धनी था, है ना। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें हर एक तरीके से, हर एक रीति से वो धनवान बना देता है, वो धनी बना देता है ना। उसका वचन क्या कह रहा है कि वो परमेश्वर है जिसने अब्राहम को भेड़ बकरियों से, गाय बैलों से और सोने रूपी देकर उसे बड़ा धनी बनाया है ना। और वचन कहता है कि 4 वचन में लिखा है, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वह अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, है ना। और जो भी चीज अब्राहम के साथ जुड़ जाती थी, है ना, जितने लोग भी उसके साथ जुड़ जाते थे, वो लोग भी प्रॉस्पर होते जाते थे, वो लोग भी समृद्ध होते जाते थे, है ना। वो लोग भी, ऐसा नहीं कि जो अब्राहम के साथ जुड़ गया है वो नीचे चला गया है या उसके जीवन में से समृद्धि चली गई है, लेकिन उसके साथ जो जुड़ जाते थे वो भी समृद्धि प्राप्त करते थे, है ना। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, उसको भी धन संपत्ति मिल गई थी, है ना। परमेश्वर ने उसको भी आशीर्वादित किया था। और क्या लिखा है, लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास क्या था, बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। एक साथ वो नहीं रह पा रहे थे, वो जगह उनके पास कम पड़ रही थी कि उन्हें रखने के लिए था ही नहीं स्थान, है ना। तो हम आज जिस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने अब्राहम को आशीष दी है, वही परमेश्वर आज है जिसके द्वारा ये वचन लिखा गया है। और ये परमेश्वर हमें भी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, सफलता में लेकर जा सकता है। हालेलुया। यदि हम इस वचन पर विश्वास रखेंगे, इस वचन को हम कंटिन्यूसली अपने मुंह से बोलेंगे कि प्रभु, जैसे तूने अब्राहम को आशीषें दी हैं, वही आशीषें मैं मेरे जीवन में मांगता हूं, क्योंकि तू पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर अब्राहम को आशीषित करता गया, उसे हर एक चीज में धनी बनाता गया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, है ना। परमेश्वर उसके साथ तो है, परमेश्वर हमारे साथ भी है,
परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी परमेश्वर के साथ साथ उसके वचनों पर चलते रहें। तब जाके वो जो आशीर्वाद हैं जो बाइबल में लिखे गए हैं, और ये आज भी है ना, ये सब चीजें आज हम देखते हैं। भेड़ बकरी के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी जो धन संपत्ति है बहुत सारे लोगों के पास है ना, गाय बैल के द्वारा है बहुत सारे लोग, किसी के पास सोने के द्वारा है। तो परमेश्वर इस तरीके से हमें आशीर्वादित कर सकता है यदि हम इस वचन को कंटिन्यूअसली अपने मुंह से बोलेंगे, तो ये हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि वचन जिंदा है। वचन में क्या है? वचन में जीवन है ना। इस दुनिया के दरवाजे भले ही हमारे लिए बंद हो, लेकिन जब हम इस वचन को बोलते हैं और वो वचन हमारे अंदर आता है, तो वचन जो जिंदा वचन है वो हमारे जीवन में काम करता है। ये वचन जिंदा है। जितनी बार हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे वो वचन जिंदा होते जाएगा हमारे अंदर, हमारे लिए, और हमारे लिए मार्ग ओपन कर देगा। हालेलुया। हम जब वचनों को सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम वचनों को सुनते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है कि हम प्रॉस्पेरिटी के, हीलिंग्स के, डिलीवरेंस के वचनों को सुनते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें खुद से करना है, जो हमें खुद से करना पड़ेगा, और वो है कि हमें परमेश्वर का वचन बोल बोल कर उसे जीवित करना पड़ेगा हमारे खुद के लाइफ में, है ना। कुछ ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में मरी हुई है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो जिंदा है, वो चीज परमेश्वर हमारे जीवन में जिंदा कर सकता है। जब ब्लेसिंग्स आती है, आशीर्वाद आते हैं, प्रॉस्पेरिटी आती है, तो गरीबी खत्म हो जाती है। जब इस वचन को अपने ऊपर बोलेंगे, जब इस वचन की घोषणाएं करेंगे, गरीबी हमारे जीवन से दूर हो जाएगी, है ना। कष्ट हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर हमें समृद्धि की ओर लेकर जाएगा। समृद्धि का मतलब है हम जो कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें हमें सफलता दे, है ना कि नीचे की ओर। लेकिन प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि हम हर एक चीज में सक्सेस प्राप्त करें। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि उनके पास वहां पर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए दोनों को बोल दिया। क्या बोला? 7वें वचन में लिखो, 6 वचन देखो। 6 वचन में लिखा है कि इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रह सकें, है ना। इतना उनके पास परमेश्वर ने दे दिया था, इतना उनके पास धन संपत्ति बढ़ रही थी, क्योंकि उनके पास बहुत धन था अब्राहम के पास, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहे में झगड़ा हो गया। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तो परमेश्वर ने इतना ज्यादा उन्हें दे दिया, इतना ज्यादा वो धन संपत्ति से आशीर्वादित हो गए कि उनके पास उस वहां पर रखने के लिए जगह नहीं थी, है ना। आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, कि हमें प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर जाए, है ना, समृद्धि की ओर लेकर जाए, फाइनेंस में हमें ऊंचा उठाए। तो हमें इस वचन को अपने जीवन में लाने की जरूरत है ना। तो हम वचन सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। वो सुनने से विश्वास आता है हमारे अंदर, है ना। परमेश्वर बहरा नहीं है, लेकिन शैतान बहरा है। शैतान क्या लेके आ रहा है? बीमारियां लेकर आ रहा है ना, कष्ट लेकर आ रहा है, गरीबी लेकर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लीकेजेस बना दिए जहां से पैसा लीक हो रहा है। लेकिन उस चीज को बोलने के लिए, इस वचन को जब हम अपने मुंह से बोलेंगे, तो हमारे जीवन में काम करेगा, है ना। परमेश्वर बहरा नहीं है, लेकिन शैतान बहरा है। उसे बताना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझसे ये वचन कह रहा है ना। जैसे अब्राहम के लिए कहा कि प्रभु उसके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, इतना परमेश्वर ने उसे दिया था। हालेलुया। आज जब हम इस वचन को यदि हम कंटिन्यूअसली बोलते जाएंगे, प्रभु जैसे तूने अब्राहम को आशीर्वादित किया, वैसा तू मुझे आशीर्वादित कर इस वचन के द्वारा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उस कारण, है ना। आज हमें जरूरत है कि हम यदि परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, हमें परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर बहरा नहीं है, शैतान बहरा है, उसे बताने की जरूरत है। वचन में इस तरीके से लिखा गया है ना। और ये वचन हमारे लिए है कि जब हम इसको बोलते हैं, इसको हम जब फॉलो करते हैं,
परमेश्वर वैसे ही आशीर्वाद जो उसके वचनों में लिखे हैं वो हमारे ऊपर वो भेजता है। हालेलुया। एक और वचन में लिखा गया है, इसी का उत्पत्ति का 26 अध्याय और 12 वचन को पढ़ेंगे, और इसमें ऐसा लिखा गया है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। क्यों दी आशीष? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ उस पर था, इसलिए वो जो कुछ भी काम करे परमेश्वर उसे 100 गुना आशीर्वादित करता था, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया। उसी वर्ष में जब उसने बोया, उसी वर्ष में परमेश्वर ने उससे 100 गुना फल देकर आशीर्वादित किया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। इस कारण उसने 100 गुना फल लाया, ना कि 30%, ना कि 60%, लेकिन जो बोया था उसका 100% परमेश्वर ने उसको वापस दिया है, क्योंकि यहोवा ने उसको आशीष दी थी। हालेलुया। तो आशीषें देने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आशीषें देने वाला और कोई नहीं है। आशीषें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से हमारे जीवन में आती है, यदि हम इस वचन पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे प्रॉस्पर किया था, आगे बढ़ाया था, सफलता की ओर लेकर गया था, तो परमेश्वर ही है जो हमें आशीष की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। जब आप इसहाक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में आप पढ़ें कि क्यों उसकी चीजों को परमेश्वर ने 100 गुना आशीर्वादित किया। यह वचन हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, प्रभु ने 100 गुना आशीर्वादित किया, लेकिन उसके पीछे क्या है जिसके कारण 100 गुना आशीष उसके जीवन में आई है। आज किसी व्यक्ति को हम देते हैं बहुत ज्यादा प्रॉस्पर है ना, बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ है जिसके कारण उसने कुछ किया है कि उसको उतना ज्यादा हाई लेवल पे वो गया है ना। कुछ डिसिप्लिन है, जो प्रिंसिपल्स है उन्होंने फॉलो किए हैं उस कारण। हालेलुया। तो जब आप इसहाक के बारे में पढ़ेंगे, उसको लिखा है कि 100 गुना आशीर्वादित किया, क्योंकि यहोवा ने उसको आशीष दी थी, है ना। हमारे कामों के ऊपर यदि हमें चाहिए कि 100 गुना फल लाए, तो हमें इसहाक के बारे में पढ़ना है कि उसका जीवन कैसा था, कि क्यों परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीषें दी, है ना। उसी वर्ष लिखा है कि इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल लाया। उसी वर्ष। जब हम किसी चीज को बोते हैं 2 साल बाद नहीं काटते हैं। जमीन में यदि आज हमने गेहूं बोया है, सोयाबीन बोया है, 2 साल बाद नहीं काटेंगे, कुछ महीनों में ही वो उग जाता है ना, कुछ फसल तैयार हो जाती है। 2 साल बाद नहीं, लेकिन उसी महीनों में, उसी कुछ महीनों में। तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करना चाहता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, है ना, उसके वायदों के ऊपर चल रहे हैं, पूरा करते जा रहे हैं, जो भी हमने कमिटमेंट की है यदि हम उसे कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे चीजों को भी, हमारे बिजनेस को भी, जॉब्स को भी, हम जो भी कार्य करते हैं, परमेश्वर उसमें हमें 100 गुना आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आशीषित करने वाला परमेश्वर है और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज जो मैं ये वचन बता रहा हूं, ये हमें आने वाले समय में उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? 13 वचन में लिखा है, और वो बढ़ा और उन्नति होते चली गई, और यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया, है ना। जब हमें परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर जाता है, वो हमें महान भी बनाना चाहता है, ना कि सिर्फ उस चीजों में, लेकिन वो हमें उन्नति की ओर जब वो हमें लेकर जाता है, वो हमें महान बनाना चाहता है ना। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो बढ़ा, उसको बढ़ाया परमेश्वर ने, इसहाक को, और उन्नति होते चली गई, है ना, निरंतर होते चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। वो अति महान पुरुष हो गया।
तो परमेश्वर हमें जब आशीर्वादित करता है, हमें वही लेवल पे, वही स्टेटस पे नहीं रखता है। हमारा जो भी स्टेटस है परमेश्वर उससे भी बढ़ाता है। हालेलुया। हमें उसी जगह पर नहीं रखेगा परमेश्वर, हमारा स्टेटस बढ़ाएगा। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में अपने आप को एक नम्रता के जीवन में रखें, है ना। प्रॉस्पेरिटी आ गई, परमेश्वर ने दिया, और फिर क्या होता है, बोलचाल चेंज हो जाता है लोगों का, है ना। रहन सहन चेंज हो जाता है। रहन सहन होना चाहिए चेंज, है ना। बोलचाल चेंज हो जाता है ना। फिर दिखावा होने लगता है। नहीं, परमेश्वर के हाथों में नम्र जो स्वभाव से रहता है, परमेश्वर उसे बढ़ाता है। परमेश्वर को पता है ये आगे जाके क्या करेगा, है ना। ये आगे जाके इसका वापस वही शुरू हो जाएगा जहां से ये निकला है ना। नम्रता इसके जीवन में नहीं रहेगी, इसलिए परमेश्वर कुछ कुछ जगहों पर हमको वैसे ही रखता है। तुझे अगर मैंने ज्यादा दे दिया तो फिर तू घमंड आ जाएगा तेरे ऊपर। परमेश्वर जब तक हमारे जीवन में से वो चीजें निकालेगा नहीं, परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाएगा नहीं। परमेश्वर को पता है कि इसको अगर दिया तो इसको घमंड आ जाएगा, है ना। तो परमेश्वर इसहाक को बढ़ाया और इसहाक बढ़ता गया, उन्नति होते चली गई, और क्या लिखा है, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। परमेश्वर हमें महान भी बनाना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर एक नम्र स्वभाव परमेश्वर के लिए होना चाहिए कि प्रभु जो कुछ भी आज मेरे पास है वो सब तेरा दिया हुआ है ना। वो सब तेरी ओर से मेरे जीवन में आया है, मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु। क्योंकि परमेश्वर को एक सेकंड नहीं लगेगा हटाने के लिए, एक सेकंड नहीं लगेगा लाने के लिए, है ना। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है इसहाक के बारे में कि वो उसने इसहाक को बढ़ाया, वो बढ़ता गया, उन्नति होते चली गई, है ना। वो अति महान पुरुष हो गया। तो परमेश्वर हमें महान भी बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें ऊंचा भी उठाना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये वादा जो उसने अब्राहम से किया था, इसहाक के पास आ गया। इसहाक अति महान हो गया, और जो जो उस वचन को पढ़ते जाएगा उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी अनॉइंटिंग उनके जीवन में भी आती जाएगी, है ना। जब इस वचन को हम पढ़ते जाते हैं, जब इस वचन के ऊपर मनन करते हैं, उसके अंदर जो अनॉइंटिंग है, उसके अंदर जो अभिषेक है, उसके अंदर जो प्रॉस्पेरिटी है, उसके अंदर जो डिलीवरेंस है, जो छुटकारा है, वही चीज हमारे अंदर आते जाती है। उस चीज को यदि हम मनन करने लगेंगे, अपने मुंह से बोलने लगेंगे, तो उसका छुटकारा, उसका अभिषेक हमारे जीवन में भी आते जाएगा, है ना। लेकिन जरूरी है कि उसके ऊपर मनन करना और इस वचनों को बोलना अपने मुंह से, क्योंकि वचन क्या करता है, क्रिएट कर देता है ना। क्रिएट कर देता है चीजों को हमारे मुंह से। जो भी चीज अपने मुंह से आज तक हमने बोली है, हर एक चीज हम होते हुए देख रहे हैं, चाहे आपने अच्छी बोली हो या बुरी बोली हो, है ना। उसको हम बनते हुए देख रहे हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को बोले जो हमारे फायदे के लिए। ये जो प्रॉस्पेरिटी का वचन है, समृद्धि का वचन है, वो परमेश्वर के लिए नहीं है, वो उसने उसके लोगों के लिए दिया हुआ है कि उसके लोग अति महान हो, बढ़ते जाए और उन्नति की ओर बढ़ते जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिए नहीं है, वो हर एक व्यक्तियों के लिए है जो इस पर विश्वास करेगा। उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सफलता निरंतर आते जाएंगी। हालेलुया। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपने मुंह से वचनों को पढ़ें, और इतनी जोर से पढ़ें कि आपके कान खुद सुनना चाहिए। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और क्या सुनने से आता है? मसीह का वचन। मसीह का वचन हमारे कान में कैसे जाएगा? जो हम खुद से उसे पढ़ेंगे, और मेरे ही खुद के कान यदि उसे सुनते हैं पढ़ते वक्त, तब वचन हमारे जीवन में काम करता है ना। विश्वास उसी चीज से बढ़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो हमको महान बनाना चाहता है। उत्पत्ति का 33 अध्याय 33 में लिखा है, वर्स 11 में लिखा है, और उस वचन में इस तरीके से लिखा है, इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चलें और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा,
हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि तू मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देनहारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हो जाएं तो सबके सब मर जाएंगे। आप इसमें यदि आगे देखेंगे तो लिखा है कि उसको इतनी प्रॉस्पेरिटी उसके जीवन में इतना परमेश्वर बढ़ा रहा था, इतना बढ़ा रहा था उन लोगों को परमेश्वर, क्योंकि वो भेंटों को देने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर को सम्मान देने के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। हमेशा आप जब अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, अब्राहम के पास सबसे ज्यादा आशीर्वाद थे, है ना। परमेश्वर ने कहा था कि जो रेत के जो कण है उतना परमेश्वर तू अब्राहम को बढ़ाएगा, है ना। तो उतना बढ़ाएगा मतलब क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, है ना। परमेश्वर के साथ साथ जितना ज्यादा चलते जाएंगे उतनी ज्यादा बढ़ोतरी, और जो व्यक्ति उसके साथ अटैच होता था उसको भी परमेश्वर प्रॉस्पर कर देता था, है ना। जो वचन यहां से आज आ रहा है आपके पास, यदि आप उसको मनन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में भी आएगी, है ना। समृद्धि आपके जीवन में भी आएगी। लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। आज ये वचन यदि मेरे जीवन में आया है तो मुझे इसको फॉलो करना है। ये समृद्धि का वचन है ना, प्रॉस्पेरिटी का वचन है जो आज हमारे बीच में परमेश्वर लेकर आया है। और यदि वो चाहता है कि वो हमें आशीर्वादित करे तो हमको परमेश्वर के साथ साथ चलना है ना। उससे हम इधर उधर मुड़ जाते हैं तो परमेश्वर की आशीषें भी हम नहीं ले पाते हैं। हम अपने आप को यदि वचन में रखते हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद खुद हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ऐसा करना चाहता है? वो चाहता है कि उसके लोग उसकी आवाज को सुने, जैसा उसने अब्राहम के लिए किया, इसहाक के लिए, वैसे ही वो हमारे जीवन में भी करना चाहता है। हालेलुया। वो किसी का पक्षपात करता नहीं है। यदि वो पक्षपाती परमेश्वर होता तो ये वचन यहां लिखे हुए नहीं होते हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा बाइबल में सबसे ज्यादा इसमें क्या चीज लिखी गई है? हीलिंग के वर्ड भी नहीं लिखे गए, है ना। डिलीवरेंस के वर्ड भी नहीं लिखे गए। सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिखा गया है। जितना ज्यादा आप खोजेंगे, प्रॉस्पेरिटी के वचन ही आपको मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी के वचन ही आपको मिलेंगे। बुक भर जाएगी, इतने वचन हैं इसमें, है ना। इतने ज्यादा वचन लिखे गए हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आशीर्वादित हो, उसके लोग महान बने, अति महान हो और दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचे। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, जेनेसिस 39 में लिखा है, और ये बात यहां पर जो लिखी गई है वो यूसुफ के बारे में है। 39:2 से 6 तक में लिखा है, 2 से 6 वचन में तक लिखा है। उत्पत्ति का 39 अध्याय 2 वचन से। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। जो भी काम वो कर रहा है, वो उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, लेकिन वहां पर क्या लिखा है? मिस्री स्वामी के घर में रहता था, है ना, लेकिन यहोवा फिर भी उसके संग था। हम ऐसा सोचते हैं कि हम इस छोटे स्थान पर काम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आप छोटे से भी जगह पर कार्य कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ वहां पे भी है। हालेलुया। हम ये ना सोचें कि ये तो बहुत छोटा स्थान है ना, ये स्थान क्या परमेश्वर इसमें है या नहीं है। लेकिन यूसुफ के बारे में यदि हम देखते हैं कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है यहोवा उसके हाथ से उसको सफल कर देता है ना। यूसुफ के हाथ में जो भी काम आता था परमेश्वर उसे सफल कर देता था।
क्योंकि यहोवा उसके संग रहता कर। हालेलुया, यहोवा उसके संग संग रहता था। इस कारण यदि आज हम जिस स्थान पर हैं, परमेश्वर को हमें बोलने की जरूरत है, प्रभु तू मेरे साथ है, और इस वचन को जैसे तू यूसुफ के साथ था, मैं मांगता हूं तू मेरे साथ रहे। है ना, जिस जगह पर भी हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमें मांगने की जरूरत है, प्रभु जैसे तूने यूसुफ के हाथ में जो भी काम देकर उसे सफलता दी है, वैसे ही मांगता हूं प्रभु कि मैं जो मेरे हाथ में काम लूंगा उसे तू सफल कर। हालेलुया। तो अपने लिए हमको प्रार्थना करनी है। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो सेवकों के द्वारा आपके जीवन में काम होता है। बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो आपको खुद को करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो सेवकों के द्वारा पूरी हो जाती है ना, उसका उत्तर मिल जाता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो आपको खुद को करनी पड़ेंगी। हालेलुया। जैसे उसने यूसुफ को कहा कि तेरे हाथ में जो भी तू काम करेगा उसको परमेश्वर यहोवा सफल करता है। हालेलुया। मतलब यहोवा उसके संग संग रहता था, और जो काम को भी वो हाथ में लेता था परमेश्वर उसे सफल करता था। दूसरों से नहीं हो रहा है, लेकिन उसी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है। हालेलुया। तो यदि आज हम चाहते हैं कि हमारे हाथ के कार्य सफल नहीं हो रहे, है ना, फेल हो जा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम डाउन हो जा रहे हैं या बंद हो जा रहा है कुछ भी चीज है, तो हमें इन वचनों को पढ़ने की जरूरत है। ये वचन आज हमारे अंदर जाएगा, है ना। हम इसको जब पढ़ते जाएंगे और ये वचन जो जिंदा वचन है हमारे अंदर जाकर क्या करेगा? क्रिएट करेगा, बना देगा वो सारी चीजों को जिस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में उस सब आशीषों को देना चाहता है जो इस संसार में रखी गई है, और वो हमारे लिए ही है। हालेलुया। सोना चांदी क्यों है? वो हमारे लिए ही रखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्रिएट किया है हमारे लिए, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम समृद्ध हो जाएं, धनवान हो जाएं, जैसे अब्राहम था, जैसे इसहाक था। क्यों धनी होते गए? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी उनके जीवन में, और वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे। हालेलुया। तो क्या लिखा है? और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से उसे सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, और उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और लिखा है कि जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। तो हमें आज इस तरीके से प्रार्थना करने की जरूरत है, जैसे प्रभु तूने यूसुफ को आशीर्वाद दिया है, जिस जगह पर भी वो रहता था वहां का तूने उसे अधिकारी बनाया है। प्रभु यह अनुग्रह तू मुझ पर कर, है ना। यदि हम नहीं चाहते कि हम उसी जगह पर रहें, परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे पर अनुग्रह का जैसे तूने यूसुफ पे किया था, है ना। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम जो नहीं सोच सकते कि अरे ये नहीं होगा, परमेश्वर वो भी कर सकता है। इस स्थान पर, इस लेवल पर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, प्रभु वो कर सकता है। हालेलुया। उसने यूसुफ ने, देखिए यूसुफ को परमेश्वर ने उस जगह पर पहुंचाया है जहां पर आने के लिए उसकी कोई लेवल नहीं थी, उसका कुछ भी नहीं था, है ना। हम देखते किस तरीके से यूसुफ को फंसा दिया गया, बंदीगृह में गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। वो परमेश्वर की नजर में साफ रहा, क्लीन रहा, है ना, ईमानदार रहा। इस कारण हालेलुया। यदि आज अपने चीजों पर हम ईमानदार हैं, यदि आज अपनी चीजों पर हम विश्वास योग्य हैं, है ना, वफादार हैं, तो परमेश्वर यूसुफ की तरीके से हमको उठाएगा और बनाएगा। भले ही हम कहीं किसी के अंडर में काम क्यों ना करते हो, लेकिन यूसुफ भी उसी जगह पर काम करता था, परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि उसकी दृष्टि
उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, यूसुफ पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई। फिर उसने उसको घर का काम दिया, फिर धीरे 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 बढ़ाता गया परमेश्वर उसको, और प्रधानमंत्री वो बन गया, है ना। क्यों बनाया परमेश्वर ने? क्योंकि वो क्लीन रहा, साफ रहा, वफादार रहा, ईमानदार रहा, इसलिए, है ना। काम तो शाऊल भी करता था दाऊद से पहले, लेकिन उस जगह के लिए वो ठीक नहीं था, है ना। उस जगह के लिए वो ठीक नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को माना नहीं, दूर हट गया, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा कर दिया। हालेलुया। यदि हम ऊंचाई की ओर जाना चाहते हैं, परमेश्वर यूसुफ की जगह जो बंदी गृह में था उसको उठाकर वो प्रधानमंत्री बना सकता है। हालेलुया। वो ही परमेश्वर है हमारे साथ आज। हालेलुया। जो हमें ऊंचा उठाएगा, और बंदी गृह में यदि हम हैं, कोई बंधन में हैं, वहां से भी परमेश्वर निकाल के हमको अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यदि आज हमें कुछ करने के लिए कहता है, बोलता है, हमें उसको करने की जरूरत है। यदि सेवकों के द्वारा आपके पास वाणी आ रही कि तुझे ये करना है, तो आपको उसे करने की जरूरत है ना। परमेश्वर के वाणी के द्वारा, परमेश्वर के आवाज के द्वारा, यदि परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तू कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर, है ना। सपोज आपके पास परमेश्वर के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा एक वाणी आई कि तू कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर, लेकिन आपने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, है ना। आपने कुछ दूसरा ही स्टार्ट कर दिया, तो प्रॉस्पेरिटी कहां से आएगी? जब परमेश्वर किसी को बोल रहा है, उसके सेवक के द्वारा बोल रहा है कि तू ऐसा ऐसा, आपको दे रहा है, हिंट भी मिल रही है कि तू ऐसा कर, फिर भी हम करते नहीं है ना। फिर भी लोग करते हैं, फिर दूसरा कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर वो प्रॉस्पेरिटी उसमें नहीं आती है। परमेश्वर के दास के द्वारा, सेवक के द्वारा का आवाज भी आ चुकी है कि तू इसका बिजनेस स्टार्ट कर। मतलब क्या है कि परमेश्वर की इच्छा है उसमें, है ना। लेकिन वो छोड़ के हम कुछ दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, तो परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाती है। फिर हिंट भी मिल रहा है ना, कि ये ऐसा ऐसा करना है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो अब्राहम को और इसहाक को जो भी परमेश्वर ने बोला, वो वैसे वैसा करते गए, है ना। यूसुफ को जो भी बोला, वो वैसे वैसा उसके जीवन में परमेश्वर काम करता गया, परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। हालेलुया। तो हम यदि परमेश्वर के लाइन में हैं, उसके वचनों पर हम यदि चल रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को यदि हम निरंतर फॉलो कर रहे हैं, तो परमेश्वर यूसुफ की तरह हमें बनाएगा, बड़ा और धनी बनाते जाएगा, इसहाक की तरह, है ना। इब्राहिम के जैसे उसके पास रखने को जगह नहीं थी, उस तरीके से परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। लेकिन आज जरूरत है, क्या हमारे पास वो वाणी आई है कि हमको ये करना है और हमने आज तक नहीं की है, तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ये बिजनेस स्टार्ट कर, ऐसा ऐसा जॉब जाके ज्वाइन कर ले, और हम नहीं कर रहे उसको, तो क्या हो रहा है? नहीं आएगी प्रॉस्पेरिटी, है ना। हम उस आशीष के भागीदार नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तो यदि हमें उस पर पहुंचना है, परमेश्वर ने सारे वचन हमको दे दिए कि तुझे यदि उन्नति की ओर जाना है, तो तुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, है ना। वचनों पर चलना पड़ेगा, यूसुफ की तरह रहना पड़ेगा। अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर होगी, है ना। हम सब पर अनुग्रह की दृष्टि होगी, और परमेश्वर हमें से हर एक को बढ़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम यूसुफ की तरह क्लीन रहे, वफादार रहे, अपने कामों पर वफादार रहे, एक दूसरे के प्रति, है ना। तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, हमें बनाएगा। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, दूसरा इतिहास निकालें, 17 अध्याय। और परमेश्वर उस वचन में इस तरीके से कहता है, 5 वचन में लिखा है,
यहूदा, उसका जो टाइटल है उसमें ऐसा लिखा है, यहूदा में यहोशापात का राज्य। दूसरा इतिहास 17 अध्याय और 5 वचन में लिखा है कि इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मग्न हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान पर अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। यहां पर परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है, सफलता की बात कर रहा है। एक वचन से यदि हम इसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहा और उसी की आज्ञाओं पर चलता रहा और इज़राइल कैसे काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया, है ना। आज यदि हमें बिजनेस में बढ़ना है, यदि आज हमें अपने कार्य की जगह पर ऊंचा जाना है, पहला, दूसरा, तीसरा वचन याद रखना, तब जाके फोर्थ वचन में जो आशीषें है वो हमारे जीवन में आएंगी, है ना। फोर्थ वचन में ब्लेसिंग्स के बारे में लिखा है। क्यों आई? क्योंकि उसने पहला, दूसरा, तीसरा, यहूद लिखा है, दाऊद के प्राचीन जो उसने सिखाए थे, दाऊद ने उसको भूला नहीं, उसको अनुसरण किया, उसने याद किया, उस पर चलता गया, तब परमेश्वर ने उसको प्रॉस्पेरिटी दी और लिखा है कि उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग पे चलता रहा। और यहां पर लिखा है कि इज़राइलियों जैसे काम नहीं करता था, है ना, परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करता था, लेकिन वो चलता गया परमेश्वर के मार्गों पर, वो चलता गया परमेश्वर के रास्तों पर। इस कारण उसका वैभव बढ़ गया। और लिखा है यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मग्न हो गया। हालेलुया। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, वैभव में बढ़ाना चाहता है, धन संपत्ति में बढ़ाना चाहता है। ये कोई लक नहीं है कि इसको मिल गया, है ना, इसका भाग्य था उसको मिल गया। लेकिन परमेश्वर की नजर यदि हमारे ऊपर है, अनुग्रह दृष्टि होती है, तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। तो अपने जीवन में हम याद रखें कि परमेश्वर हम में से हर एक को बढ़ाना चाहता है, हर एक को ऊंचा उठाना चाहता है। और किस तरीके से वो काम नहीं करना है जो परमेश्वर के विरोध में है, वो काम हमको नहीं करना है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो काम नहीं करना है। यदि अभी तक करते हुए आए हैं तो आज उन्हें छोड़ दो, है ना। अभी तक यदि करते हुए आए हैं, आज उन्हें छोड़ दो और निर्णय लो, प्रभु जो तेरे विरोध में वैसा मैं काम नहीं करूंगा, है ना। जो तुझे पसंद नहीं है वो सब चीजें छोड़ दूंगा। परमेश्वर हमें ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा, प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर जाएगा, है ना। हमारे वैभव को बढ़ाएगा, हमारा मान सम्मान बढ़ाएगा, हमें धन संपत्ति से वो आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। इसलिए ये सब वर्सेस लिखे गए हैं कि हम भी उसकी तरह धन और संपत्ति प्राप्त करें जो इन पर लिखी गई है। हालेलुया। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास इसी में 26 अध्याय और 5 वचन। और इस तरीके से लिखा है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा,
तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। आज का ये फाइनल बेस, जो फाउंडेशन का जो वर्स है सफलता प्राप्त करने का, वो क्या है? उसकी खोज में लग जाओ, है ना? उसकी खोज में लग जाओ। अरे प्रभु, ये वचन क्यों लिखा गया है ना? ये प्रॉस्पेरिटी के बारे में इतना क्यों लिखा गया है? उसको खोजो, अलग अलग बाइबल्स निकालो, है ना? अलग अलग ट्रांसलेशंस पढ़ो, खोजो। और जब हम उस पर मनन करते हैं, खोजते हैं ऐसे वचनों को, तो वचन में जो आशीर्वाद है वो हमारे जीवन में आने लगते हैं, है ना? हम चुपचाप बैठे रहेंगे और हम सोचेंगे वचन सुन लिया है, आशीर्वाद आ जाएंगे। लेकिन आज हमको जरूरत है कि हम उसको खोजें, है ना? हीलिंग चाहिए शरीर में, तो हीलिंग के वर्ड को कन्फेस करना बहुत जरूरी है, अपने मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। एक गवाही मैं सुन रहा था और उसमें ऐसा लिखा था, एक परमेश्वर के दास ऐसा बता रहे थे कि एक चर्च में एक लेडी आई और उसकी ये उंगलियां पूरी सड़ चुकी थी और डॉक्टर ने बोला था कि इसको कट करना पड़ेगा, है ना? मैं अभी आज ही सुन रहा था शायद, और कट करना पड़ेगा। और उस परमेश्वर के दास ने बोला कि उसको यशायाह का 53 और वर्स 5 100 बार लिखने को बोलो, और जितने बार भी लिखेगा उतनी बार मुंह से बोलना पड़ेगा। तो उसने लिखना स्टार्ट किया, बोलना भी स्टार्ट किया, है ना? परमेश्वर का जो वचन था उसके हृदय में आया, क्योंकि वो जिंदा वचन है। ये जो वचन लिखेगा ये जिंदा वचन है। तो ये जब हृदय में आया, इसने काम किया वचन ने, उंगली जो थी हील्ड हो गई, कटने से भी बच गई, है ना? पूरे तरीके से परमेश्वर ने चंगा किया। वो क्यों किया? जब वचन हम अपने मुंह से निकालते हैं, जब हमारे कान उसे सुनते हैं, जब वचन जिंदा हो जाता है ना? रेमा वर्ड बन जाता है, रेमा वर्ड बन जाता है। तो प्रॉस्पेरिटी नहीं है, हम फंसे हुए हैं, कष्ट में हैं, इस वचन को बोलिए जो आपके कान में खुद जाएंगे और जिंदा हो जाएंगे आपके लिए, है ना? जिंदा हो जाएंगे। आज आशीष नहीं है, मांगे परमेश्वर से, लेकिन वो सब काम हमको छोड़ना जरूरी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ना? अभी तक करते आए थे लेकिन अब नहीं करना। अभी तक नहीं करते आए थे परमेश्वर का वचन, अब उसे करना है। अभी तक नहीं बोलते थे, है ना? लेकिन अब उसे बोलना जरूरी है। तो इस तरीके से प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, छुटकारा, चंगाई हमारे जीवन में आ सकती है। हालेलुया। यदि आज हमें हीलिंग चाहिए तो हीलिंग के वर्ड हमें बोलना है कि हमारे कान उसे सुने। छुटकारा चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, उसके वर्ड निकालना है।